हेलो स्टूडेंट्स, एसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश रीडर के लेसन 1 का जनवरी नाइट प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। आज हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 3 को हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अनदर आवर पास्ट, कुछ घंटों बीत गए। कहने का मतलब कि जो जबरा और उसके जो मालिक हल्कू थे, ठंड के दिनों में खेतों में अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए वे लोग रातों में ठंड बिता रहे थे। और ठंड की जो रात थी कुछ घंटों बीत चुकी थी। द नाइट फेंड ऑफ द कोल्ड विथ द वाइंड। ठंड के रातों के समय जो रात थी वह रात अंधेरा होना शुरू हो गया। हल्कू सेटअप, हल्कू बैठ जाता है। ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस, यानी कि अपने घुटने को मोड़कर तथा उस घुटने के बीच में अपने चेहरों को ले जाकर के छिपा लेता है। बिटवीन देम, उनके बीचों में, बट द कोल्ड वाज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन फिर भी ठंड उसे काटने के लिए दौड़ पड़ती थी। इट सीम्स एज थो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन। ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू हर प्रयास संभव कर रहा था ठंड से बचने के लिए, फिर भी ठंड उसके पीछे दौड़ पड़ रही थी। इट सीम्स एज थॉट ऑल हिज ब्लड, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हल्कू के ब्लड हैड फ्रोजन, हल्कू के जो ब्लड थे, जो खून थे, वह बर्फ की तरह जम चुके थे। दैट आइस रेदर देन ब्लड फिल हिज वेन्स, और वह बर्फ की तरह जमा हुआ खून जो था वह नसों में दौड़ रहा था। ही लेंड बैक टू लुक एट द स्काई, वह उठा और मुड़ करके आकाश में देखा। हाउ मच ऑफ द नाइट वाज स्टिल लेफ्ट, अभी तो काफी रात बाकी है। द डीपर हैड नॉट एट क्लाइमेड हाफ द स्काई, किसी प्रकार के आकाश में कोई उजाला नहीं दिखाई दे रहा था, डीपर नहीं दिखाई दे रहा था। बाय द टाइम इट वाज ओवर हेड वुड प्रोबेबली बाय मॉर्निंग, यही अनुभव लगा रहा था कि शायद सुबह होने वाली है। नाइट वाज नॉट इवन 3 आवर्स गॉन, अभी तो 3 घंटे ही नहीं बीते। ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूस फील्ड देयर वाज मैंगो ग्रुप्स, जहां अपना एक शेल्टर बनाया हुआ था, जहां एक आश्रय बनाया हुआ था हल्कू, उस आश्रय से कुछ दूरी पर आम के बगीचे थे और आम के बगीचे की पत्तियां गिर रही थी। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड वेयर द हिप्ड इन द ग्रोव्स, हल्कू ने देखा कि आम की पत्तियां जो गिर रही थी, दे वेव्स हिप्ड इन द ग्रूव, उन बगीचों में जाना चाहा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, हम क्यों ना उस बगीचे में जाते हैं और आम के पत्तियों को एक गड्ढा बना करके उसे एकत्रित करते हैं। आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म, और उन पत्तियों को हम जला करके कुछ आग का प्रतिबंध करके और हम गर्मी महसूस कर सकते हैं। इफ एनीबडी सी मी गैदरिंग द लीव्स इन द डीड ऑफ नाइट दे आई विल थिंक इन द घोस्ट, लेकिन फिर वह सोच रहा था कि जब मैं बगीचों में जाऊंगा, बगीचे में अंधेरा है, जब मैं पत्तियों को बटोरना शुरू करूंगा, आसपास के लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि बगीचे में भूत है। इस प्रकार से हल्कू सोच रहा था। ऑफ कोर्स देयर्स चांस सम एनिमल्स हिडन इन माय फील्ड वेटिंग, उन्होंने कुछ अनुमान लगाया कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे खेतों के आसपास छिपे हुए हैं और मुझे चांस दे रहे हैं कि मैं यहाँ से जाऊं और वह हमारी फसलों को नष्ट कर दे। बट आई कैन नॉट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लॉन्गर, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त जबरा से कह रहा है कि जबरा, मैं लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता। ही रिप्ड अप सम टाक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, यानी कि हमने जो फसलें उगाई है और फसलों के किनारे, खेतों के किनारे कुछ डंठल पड़े हुए थे। मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउडिंग केक वेंट टुवर्ड्स द ग्रुप्स, यानी कि जो डंठल पड़े हुए थे खेतों के किनारे, उस डंठल को हल्कू जो था एकत्रित किया और उसका झाड़ू बनाया और उस झाड़ू से खेतों में पड़े जो गोबर के गोईठे थे उसको बाहर करके एक साइड किया और इकट्ठा किया। जबरा वास्ट हिम कमिंग
जबरा ये सारा चीज देख रहा था एंड रन टू हिम वेगिंग हिज टेल, और उसके पास अपने मालिक के पास अपने पूंछों को हिलाते हुए धुमकी चाल से चलते हुए आ जाता है। हल्कू सैड, हल्कू कहा, आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर, यहाँ हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर सकते। जबरा जबरा से कहता है हल्कू, कम एलोंग, आओ, लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ। अंत में ठंड इतनी तेज लग रही थी कि उसका मालिक जो था जबरा का, हल्कू ने कहा कि हम अपने आश्रय के पास बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आओ मेरे साथ और हम लोग आम के बगीचे में चलते हैं और आम की जो पत्तियां गिर रही उस पत्तियों को एकत्रित करते हैं और उसको आग लगा करके हम गर्मी महसूस करेंगे। When we are toasted, we all come back and sleep. ठंड इतनी तेज लग रही थी कि हमें कोई किसी प्रकार से नींद नहीं आ रही थी। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात अभी लंबी थी। जबरा बार्केट हिज एग्रीमेंट, इन सारी बातों को सुनकर के अपने मालिक के, हल्कू की जो बात थी, जबरा ने उसे एग्रीमेंट किया, सहमत हुआ कि सही बात है कि हम लोग चलते हैं। अपने पूंछों को हिला करके सहमति किया कि हम लोग उस बगीचे में चलते हैं और पत्तियों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद हम उसे आग लगा करके गर्मी महसूस करेंगे। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड्स ऑन द ऑर्चार्ड, दोनों मालिक और दोस्त अर्थात जबरा दोनों बगीचे की तरफ चल देते हैं। अंडर द ट्रीज इट वाज पिच डार्क, रात अंधेरी थी, ठंड बहुत तेज काफी लग रही थी। एंड इन द डार्कनेस, अंधेरा काफी तेज था। द बीटर वाइन बिलो, हवा तेज चल रही थी। बफरिंग द लिप्स, उस हवा से काफी पत्ते गिर रहे थे। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिपेड, और पत्तियों से ओस भी गिर रही थी। फ्रॉम द ब्रांचेस, यानी कि आम के शाखाओं से, पौधों के शाखाओं से काफी तेज ओसें गिर रही थी। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हाइना, अचानक हाइना की सुगंध उनके पास पहुंचती है। ब्लूजम टू हिम, वेयर दैट्स द स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, हल्कू कहता है जबरा से कि जबरा, यह सुगंध, यह गंध कहां से आ रही है। ओ कैंट योर नॉइज मेक और एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस, कहीं तुम्हारे नाकों से यह दुर्गंध तो नहीं आ रही। जबरा हैड फाउंड अ बोल लाइंग समवेयर, तब उसके बाद देखता है हल्कू कि जबरा ने एक हड्डी पा लिया और हड्डी को वह चबा रहा था। एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, हड्डी को उसने चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर उन्होंने पत्तियों को एकत्रित किया और पत्तियों के सामने वह बैठ जाता है आग लगा करके। एंड बिगेन टू गैदर द लिव्स, पत्तियों को इकट्ठा किया और आग लगा दिया और उस आग के सामने वह बैठ जाता है। हिज हैंड्स वेर फ्रोजन, हल्कू के हाथ बर्फ की तरह जम चुके थे, ठंडा हो चुके थे। हिज बेयर फीट नम्स, उसके जो पांव नंगे थे, पांव नंगे होने के कारण उनकी नसें भी जम चुकी थी। बट ही हैड पाइल ऑफ द रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स एंड माई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड, उन्होंने आम के पत्तियों को इकट्ठा किया और उसे जलाया। जलाने के बाद जब वह गर्मी महसूस करने लगा तो वह ठंड को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इन अ लिटल व्हील द फायर वाज बर्निंग मेरिली, वह छोटी से ढेर को जला करके वह अपने आप में जब गर्मी महसूस करना शुरू किया हल्कू, तो वह मेरिली उत्पन्न करना शुरू कर दिया, एकदम आनंदमय होना शुरू कर दिया। द फ्लेम्स लिफ्ट अपवार्ड लीकिंग एट द ओवर चेंजिंग ब्रांचेस, आग की जो लपट थी वह आम के शाखाओं तक पहुंचना शुरू कर दी। इन द फ्लेकिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रुप्स लुक्स, आम के पत्तियों तक, ऊंचाइयों तक जाना शुरू हो गया। एज थॉट द वी आर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन दियर हेड्स, जो बगीचे में अंधेरा दिखाई दे रहा था, आग की लपट इतनी तेज थी कि अंधेरा कुछ ही समय में समाप्त हो गया। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ द डार्कनेस, अंधेरा एकदम समाप्त हो गया। द फ्लेटिंग सिम टू पिच एंड द टॉस लाइक अ बोट, और वह ठंड को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया कि अब आओ ठंड मुझे लगो। हल्कू साइड बिफोर द फायर, हल्कू आग के सामने बैठ जाता है। एंड लेफ्ट इट वार्म हिम, और गर्मी महसूस करना शुरू कर देता। आफ्टर अ व्हील ही टूक ऑफ हिज द शाल एंड द टकेट इन बिहाइंड हिम, जो फटी चादर, मोटी चादर जो थी हल्कू के पास, उस चादर को उतारता है अपने बदन से और उसका बिठो बना करके वह अपने पीछे बैठ जाता है। Then he spread out both feet as thought challenging the cold to do his worst.
आग के सामने अपने पैर को फैला करके बैठ जाता है और ठंड को चुनौती देना प्रारंभ कर देता है। विक्ट्री ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, अब वह चुनौती देना प्रारंभ कर देता है कि अब हम ठंडी पर विजय पा सकते हैं। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन द ट्रिम्स, अब मुझे ठंड कुछ भी नहीं कर सकती है। ही सेड टू जबरा, वह जबरा से कहा, वेल जबरा, अच्छा है जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ, अब हम लोगों को ठंडी महसूस नहीं होगी। आर यू, हाँ ना, जबरा बार्क्ड एज थो द से, जबरा ने भौंकते हुए कहा, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, हाँ हम लोग अब ठंडी महसूस नहीं कर सकते। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, हम लोग अगले दिन से एक दूसरा प्लान योजना बनाएंगे। देन वी नेवर डेव द बिकम द चाइल्ड, जबरा वेग्ड हिज द टेल, यानी कि हर संभव वह ठंडियों से लड़ने के लिए वह चुनौती दिया और जबरा से कहा। जबरा ने इसे सहमति हुई अपने पोछों को हिला करके, फाइन नाउ व्हाट डू यू से, वी जंप ओवर द फायर्स, खुशियों में सारे लोग एकदम मग्न हो गए और जो जबरा था, जबरा भी खुशियों में मग्न होकर के वह आग के आसपास दौड़ना शुरू कर दिया। लेट्स सी हाउ टू मैनेज इट, हम लोग अपना प्रबंध कर लिए। बट इफ यू गेट सर्चेट आई एम गॉट नो द मेडिसिन फॉर यू, जब उसके आमने सामने चारों तरफ घूम रहा था और एक बार उसने जंप किया आग के ऊपर से, थोड़ा सा स्कॉस्ट हो जाता है, यानी कि जबरा जो था जब आग पर छलांग लगाता है, आग की लपटें थोड़ा सा उसके पैर को स्कॉच कर देती है, जला देती है। आई हैव नो मेडिसिन फॉर यू, अब तो मेरे पास यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है। जबरा लुक फेयरफुली एज द फायर, जबरा उस आग से डरा नहीं। देखा, ही मसन टेल मुन्नी टुमारो आर देयर्स विल बी रो, कल अगर मुन्नी खेत पर आएगी इन सारी चीजों को हम लोग नहीं बताएंगे। विद दैट द जंपेट अप विद द क्लियर द फायर इन वन लिप, उसके बाद पुनः वह आग के ऊपर से उछाल मारा और पुनः आकर के अपने मालिक के लिप में गोदों में बैठ जाता है। ही गॉट दिस लेग साइंड बट ही डिडंट केयर, उसका थोड़ा सा जो पैर था जल गया था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबरा रन अराउंड द फायर एंड कम अप टू हिम, जबरा पुनः चारों तरफ आके घूमता है और पुनः आकर के हल्कू के पास बैठ जाता। हल्कू साइड, हल्कू ने कहा, गो ऑन, जाओ, नो मोर ऑफ दिस, अब कुछ नहीं होगा। दिस जंप ओवर द फायर, अब फिर से जाओ आग के ऊपर से कूदो। ही लिफ्ट अगेन एंड कम बैक टू द अदर साइड, और फिर वह जा करके आग पर से उछाल मारता और पुनः आकर के हल्कू के पास बैठ जाता है। तो चलिए आज हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 3 का हम लोग हिंदी ट्रांसलेट किए। यदि इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 को डाल देंगे, जा करके वहां से उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।